बच्चों, तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का कवि परिचय। तो सूरदास जी का कवि परिचय है वो हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और कक्षा 10 में भी ये महत्वपूर्ण कवि है। सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्हीं में से इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो कक्षा 10 में तो इतना पूरा कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन मेन यहाँ से टॉपिक बच्चा चुन करके अच्छे नंबर ला सकता है। कंपटीशन में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें से क्या है कि ये सारा परिचय पूछा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन रहे हैं जो बार बार आए हुए हैं। तो सूरदास का जन्म है वो 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। 83 वैष्णव की वार्ता के अनुसार इनका जन्म रुगंता गांव में मथुरा में भी माना जाता है। मृत्यु है इनकी 1583 पारसौली के निकट हुई है। इनकी मृत्यु पर विठलदास जी ने कहा था, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास जी है, विठलदास जी ने इनकी मृत्यु पर ऐसा बोला था कि पुष्टि मार्ग को जात जात है, जाको कुछ लेना हो सो ले। यानी पुष्टि मार्ग के प्रथम कवि माने गए हैं सूरदास। तो ये इन्होंने ऐसा कहा है। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। 1509 से 10 के आसपास गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से होती है और होने से पहले सूरदास विनय और दैन्य भाव के पद गाया करते थे। पहले वो विनय और दैन्य भाव के पद गाया करते थे और इनके बाद इनकी प्रवृत्ति लीला गान की ओर उन्मुख हो गई और ये साख्य भाव के पद गाने लगे। प्रभु हो सब पतिन को टिको। सूरदास ने वल्लभाचार्य को प्रथम भेंट पर ये पंक्ति सुनाई थी। तो भाषा इनकी ब्रज है। इनको ब्रज भाषा का प्रथम सशक्त कवि कहा जा सकता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलती हुई ब्रज भाषा की पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, ये भी इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं और इन्हीं का लीलागान महासमुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एचपी द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। उपनाम है इनके तो वात्सल्य रस सम्राट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। जीवनोत्सव का कवि, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खंजन नयन है वो अमृतलाल नागर ने इनको खंजन नयन कहा है। जीवन परक 3 के उपन्यास है, आकार है अमृतलाल नागर। उद्धव के अवतार माने जाते हैं। ये सूरसागर इनकी रचना है। तो इस ग्रंथ का आधार भागवत पुराण के 10वें स्कंद व 46वां 10वें स्कंद में का 46वां व 47वां अध्याय है। शुक्ल जी ने इसे रस सागर कहा है। सूरसागर 12 स्कंदों में है, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा है। प्रथम स्कंद में विनय के पद भी शामिल है और 9वें और स्कंद में 7 कांड व 158 पदों में राम कथा है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है। काव्य है वो इनका मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। रस इनका वात्सल्य व संग्रास है। वात्सल्य व संग्राट के सम्राट कहे जाते हैं। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य की पंक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। यह है इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रृंगार एवं वात्सल्य की पंक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। तो ये आचार्य रामचंद्र ने इनके बारे में कहा। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा से संपादित सूरसागर के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी। इस ग्रंथ का सबसे प्रभावशाली प्रसंग भ्रमर गीत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्गुण पर सैगुण की विजय पाना है। सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जब उद्धव है वो गोपियों को संदेश देने के लिए जाता है, वियोग संदेश देने जाता है,
तो उस समय यह बात निर्गुण व पर सगुण की विजय पाना कहा गया है। ब्रह्मर है वो कृष्ण व उद्धव दोनों का प्रतीक है। वहाँ ब्रह्मर है वो किसका प्रतीक है? कृष्ण व उद्धव दोनों का प्रतीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूर सागर की प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। सूर सागर किसी चली आई हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। यह इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चंद्रबली पांडे ने सूर सागर को लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार HP-D के अनुसार यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूर सागर गीति काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित महाकाव्य है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर सूरदास के पीछे पीछे दौड़ा करता है। तो यह भी इनके बारे में किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सूर सुरावली में पद है 1103। इस ग्रंथ की रचना करते समय संसार को होली का रूपक माना गया है। होली का रूपक, संसार को होली का रूपक कहा गया। साहित्य लेरी पद 118 है, जिसमें नायिका भेद, अलंकार निरूपण आदि होने के कारण इसे लक्षण ग्रंथ माना जाता है। इसमें विद्यापति के अनुकरण कुछ दृष्टकुट पद लिखे गए हैं, जिसमें अर्थ गोपन शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टकुट खगपति पतितीय पितु वधु जल समान तुम बेन, यानी साहित्य लेरी के एक पद में सूरदास ने अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। अब अन्य तथ्य है सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी के प्रिय अलंकार उपमा व रूपक है। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। आचार्य शुक्ल ने कहा है ये सब। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के में से सूर्य सूरदास है और चंद्र तुलसी है, यानी ऐसी इनके बारे में किंवदंती है वो रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि सूर 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 शशि तुलसी शशि उडगन केशवदास, यानी सूर को सूर्य कहा है और तुलसी को चंद्र कहा है और उडगन यानी तारा है वो केशवदास जी को कहा गया है। सूर कवित सुन कौन कवि जो नटी सिर चालन करो, ये इनके बारे में नाभादास जी ने कहा है कि सूरदास जी के कवित कौन सुनकर अपने सिर को नहीं हिलाता, यानी मगन कौन नहीं होगा। किन दो सुर को सर लग्यो किन दो सुर की पीर, किन दो सुर को पद लग्यो बिंदो सकल शरीर, यानी गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार यह तानसेन की पंक्ति है। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में राग कल्पतरु नाम से हुआ है। मौसम कौन कुटिल खग कामी, ये सूरदास की पंक्ति है। खंजन नयन रूप रस माते, सूरदास का अंतिम पद है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लग जाती है, यानी उपमा और रूपक के कवि माने गए हैं। ये इनके बारे में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सूरदास के पदों को लीला पद क्यों कहा गया है? तो इसमें प्रबंधकता के लिए हुए गेय मुक्तक काव्य का प्रभाव है। तो ये सूरदास जी का परिचय है। इसमें बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करके लिख सकते हैं, पूरे नंबर इसमें आते हैं।